तो चलिए बच्चों, आज हम लोग प्रश्न संख्या 9 और 10 बनाएंगे। प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न संख्या 9 में कहता है आकृति में ए बी समांतर सी डी। ए बी ये भुजा जो है सी डी के समांतर है, तो एंगल सी का मान क्या होगा। आकृति दिया हुआ है, इसलिए इसमें दिया नहीं कि एंगल बी बराबर कितना, तो आपको दिया हुआ है कोण बी का मान जो है 105 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए कोण सी का मान ज्ञात करना है। तो जब ये रेखा इसके समांतर है तो इस दोनों कोण का योग जोड़ जो होगा 180 डिग्री होगा। ये तो आप जानते हैं। तो हम लोग लिखेंगे दिया है में ये और ए बी समांतर है सी डी। तो ए बी समांतर है सी डी, इसलिए क्या जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। क्यों होगा, तो आसन कोण बोलिए या समांतर है तो इसलिए क्या होगा आसन कोण का युग्म। आसन कोण ये दोनों समांतर भुजा के जो बगल में है वो आसन कोण का है, ये कोण जो होगा संपूरक होगा। ठीक है, संपूरक होगा तो 180 डिग्री होगा इसका मान, यानी एंगल बी 105 डिग्री दिया हुआ है प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सी का मान हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, इसमें घटा दीजिएगा तो 75 डिग्री आएगा। तो एंगल सी का मान 75 डिग्री आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लिखते हैं फिर बोर्ड पे, तब तक आप इसको बना लीजिए। प्रश्न संख्या 10 में है दी गई आकृति में ए बी सी डी और ई एफ जी एच दोनों समांतर चतुर्भुज है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी ये भी समांतर चतुर्भुज है, ई एफ जी एच भी समांतर चतुर्भुज है, यानी दो समांतर चतुर्भुज है और दो गो कोण दिया हुआ है। कोण ए डी सी दिया हुआ है 130 डिग्री और कोण ई एफ, ये कोण ठीक से बनाइएगा, ई एफ जी दिया हुआ है 70 डिग्री। तो हमको ये एक्स निकालना है, तो ये जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है दिया नहीं है बिंदु, इसको हम ओ मान लेते हैं ताकि प्रश्न बनाने में आसान। अब समझिए इस सवाल को, यहाँ पर ये देखिए हम इसको अलग कर रहे हैं दोनों चतुर्भुज को। ये मान लीजिए ए बी सी डी और ये चतुर्भुज आपका है ई एफ जी एच। ठीक है, इसको मान लीजिए ई एफ जी एच। अब देखिए ये कोण 70 है तो ये एच ये भी 70 डिग्री होगा, ये कोण 130 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, ये 50 डिग्री होगा। तो ये दोनों कोण मिल गया, यानी कि ये कोण आपको मिल गया 70, ये कोण मिल गया 50, तो ये नहीं निकल जाएगा त्रिभुज में। तो अब लिखेंगे कैसे, उसके लिए हम लिखते हैं कि एंगल ई एफ जी बराबर एंगल जी एच ओ या ई, क्यों तो सम्मुख कोण है, क्या लिखेंगे ये सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होता है इसलिए हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो 70 डिग्री होगा। अब लिखेंगे एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी बी बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, आसन कोण, कारण क्या लिखेंगे आसन कोण लिखेंगे। तो ये कोण ए डी सी दिया 130 डिग्री प्लस कोण डी सी बी बराबर 180 डिग्री। कोण डी सी बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130, 50 नहीं 130 बराबर 50 डिग्री, यानी कि ये कोण भी मिल गया। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ओ सी एच में, त्रिभुज में क्या होता है तीनों कोण का योग जो होता है, आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो एक्स प्लस 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। एक्स प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एक्स का मान हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी एक्स का मान हो जाएगा 60 डिग्री। निकल गया आसानी से। ये आप समझ लीजिए, इसमें समझने में आसानी हुई होगी, तो यहाँ देखने में थोड़ा सा उलझा हुआ है इसलिए हम इसको अलग करके बताएं। तो आप इस तरह से इस सवाल को बनाइए। इसके साथ ही ये प्रश्नावली जो आपका है 11.2 समाप्त हुआ। अगले प्रश्नावली अगले वीडियो में हम दिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।